मैनिच रिएक्शन में हमें दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट। तब आता है प्रोडक्ट। जैसा हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, सबको याद है, पढ़े थे ना? तो उसमें आपको रिएक्टेंट पता चल गया और सबस्ट्रेट पता चल गया, प्रोडक्ट अपने आप बनाने जाएंगे। कोई भी मिलेगा तो आप कर लेंगे। जैसे नजारो है वैसे एकदम अलग, जैसे उसका नाम है नजरो, वैसे उसका देखने पे भी लगता है कि वहां पर डाइविनाइल कीटोन है। और जब डाइविनाइल कीटोन है तो उसका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, चाहे जितना बड़ा कंपाउंड होगा, वो साइक्लोपेंटीनोन ही बनेगा, साइक्लोपेंटीनोन ही बनेगा। तो ओन टू नहीं होता, इन टू होता है, क्योंकि इन और ओन में फर्स्ट प्रियॉरिटी ओन की होती है, किसी को गलत नहीं हो सकता। तो हमें कुछ चीजें सीखने से क्या होता है कि लाइफ टाइम तक वो जिंदा रहता है। वैसे इसमें क्या बनता है, बात की बात है, पहले इसका सबस्ट्रेट क्या होता है ये दिमाग में आ जाए, डेफिनेशन अपने आप निकाल लेंगे। सबस्ट्रेट हमारा क्या होता है, कोई भी एमीन ले लेकिन 3 डिग्री का नहीं होना चाहिए। दोनों सबस्ट्रेट में 3 चीजें बड़ी अनिवार्य हैं। पहला, क्रम में जैसे जैसे क्रम से रहेगा बी और सी, पहले में होना चाहिए 0 डिग्री हो या 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, क्या होना चाहिए, एमीन होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए, हाँ, नॉट 3 डिग्री एमीन। नहीं भूलेगा। दूसरा फिक्स है, जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये कंपल्सरी, इसको तो आप वैरी करा सकते हैं, 0 ले, 1 ले, 2 ले, तो फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए। तीसरा भी मतलब ये फिक्स रहता है, ये वेरिएबल हो सकता है। यहां पर क्या होना चाहिए, एक्टिव या रिएक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव हो, रिएक्टिव हो, हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये क्या होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, एस्टर होता है, हाइड्राइड होता है, या मैलोनिक एस्टर, एस्टोएस्टिक एस्टर, बहुत सारे कंपाउंड हैं। इसके अलावा कुछ टिपिकल है, इसके अलावा टिपिकल कैसे हैं, जैसे फिनाल भी एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, क्यों, पिरीडीन, 2-मिथाइल पिरीडीन भी एक्टिव हाइड्रोजन रखता है। अगर हम लोगों के सामने ऐसा है केस, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जहां जहां एक्टिव हाइड्रोजन की बात होती है, मानो अगर हम क्यूनोलीन, आइसोक्यूनोलीन लें तो उसके भी डेरिवेटिव एक्टिव हाइड्रोजन रखते हैं, क्यूनोलीन, आइसोक्यूनोलीन, इन दोनों का नाम बहुत फेमस है, सुना होगा आप लोगों, शायद भूले न हो तो सुने होंगे। यहाँ पर का हाइड्रोजन जो होता है एक्टिव हाइड्रोजन, पढ़े हैं ना? नहीं, क्यूनोलीन नहीं, इंडोल मैंने कहा, मतलब मैंने क्यूनोलीन, आइसोक्यूनोलीन, उसके बाद इंडोल का, दैट इज इंडोल। इंडोल में मैनिच रिएक्शन करवाया हमने, कापी में था और कापी में है, और वहाँ ग्रेनिंग बनवाए होंगे, आंसर भी होगा, है ना, मैनिच रिएक्शन के द्वारा। तो ये है। इसके पहले क्या थे, मैंने बताया एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, मतलब और भी हो सकते हैं, एस्टर हो सकता है। तो ये एक्टिव है, मतलब इन्हें हमें थोड़ा सा अपने माइंड पे लाना है कि कैसे हम कहीं दिया हो भूल न जाए। लेकिन ये तो फिक्स है,
इसको पहचानेंगे और ये देख लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। और कैटालिस्ट में क्या लेंगे, दूसरा मतलब पहला हमारा सबस्ट्रेट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट में एसिड भी हो सकता है कैटालिस्ट, अथवा बेस भी हो सकता है कैटालिस्ट, दोनों ले सकते हैं। दोनों का मैकेनिज्म पूरा डिफरेंट है, एसिड के साथ कुछ और है, बेस के साथ कुछ और है। क्योंकि थर्ड ईयर में पढ़ाना नहीं था इसलिए उधर दिमाग में दौड़ाना था। और तीसरा क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, या सब्स्टिट्यूटेड एमीन बनता है, बस छोटा नाम लोग याद रखेंगे, या एल्काइलेटेड एमीन बनता है। तो एन सबस्टिट्यूटेड या एल्काइलेटेड एमीन कंपाउंड बहुत बड़ा में सारी कुंडली मैनेज रिएक्शन की खोल। अब इसमें हम डेफिनेशन बताएंगे, रिएक्शन को रखेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, मैकेनिज्म सीखना है तो भी हम सिखा देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गया हमारे सामने, फॉर्मेशन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन फ्रॉम 0 R1 R2 डिग्री एमीन comma formaldehyde and active hydrogen containing compound in presence of base or acid catalyst called manganese। काहे बोलेगा, क्योंकि मैंने उस तरह का काम किया है जो भूले हैं, तो भूलने वाला काम नहीं करेंगे, नहीं भूलेंगे, बोल दे। अरे वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन is treated with formaldehyde and active hydrogen containing compound in presence of acid or base catalysts. Condensation takes place and with then substituted amine called manganese reaction। बस तनातन बोलते चले जाएंगे, बस हमें तोड़ चाहिए किसी चीज का। फॉर्मेशन से लिखिएगा तो भी वही बताए हैं, वेन से लिखिएगा तो भी आपके लिए आसान, क्रम से मैंने लिखा है। फिर से बोलना पड़ेगा, हो गया मतलब दिक्कत होगी तो, क्योंकि डिफाइन करना सबसे कठिन होता है। किसी चीज को अगर आप डिफाइन कर ले जाते हैं तो आपको बीच की कड़ी नहीं पता हो तो भी अगला ये समझता है कि आपको आता है। तो इसमें हम अब चलते हैं, कोई एग्जाम्पल लें तब तो उसका काम हो। यहाँ पे हमारे सामने अब क्या है, कोई भी एमीन हो सकता है जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो। क्यों? R हो सकता है, R' हो सकता है, या EBH हो सकता है, या तीनों H हो सकता है। एट लीस्ट वन प्रोटॉन मस्ट। दूसरा क्या हो सकता है आपके सामने है, अगर हम इसको लिखते हैं CH2O, चाहे जैसे लिखें थे फॉर्मल्डिहाइड, CH2O भी लिखा है। तीसरा मैंने कहा कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात जिसका हाइड्रोजन एसिडिक हो। क्यों? एस्टर भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, या मैंने बताया है फिनाल भी ले सकते हैं, जो चाहे वह ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने ये बताया है कि किसके प्रेजेंस में होना चाहिए, एसिड हो, कैटालिस्ट या
मेसो कैटालिस्ट। होगा क्या, मैंने पहले ही बताया, कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होगा तो फटाफट ये अटपटा हो जाएंगे या चटपटा हो जाएगा। अब आपके सामने जो बना, चाहे जहां रिएक्शन होगा वो आप बनाते चले जाएंगे। आर होगा, एन है, एच तो गायब है, ऊपर लिख देते हैं आप गैस को। इससे क्या जुड़ा, CH2 फॉर्मल्डिहाइड का, उसके बाद एक्टिव हाइड्रोजन का कार्बन, उसके बाद जिसके कारण एक्टिव है और बाकी उसके सैलेनियम। अब एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन बन गया, चाहे वो किसी भी कंपाउंड का हो। ये बना क्या, एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन। इसी को मैनेज रिएक्शन कैसे बना है ये, इसमें आपको दम लगाना है। तो यहाँ कितने डिग्री का एमीन है, कोई बात नहीं, गलत होगा तभी मैं सही करता हूँ। 2 डिग्री का, वेरी गुड। कहाँ है, बोल सकते हो, अच्छे वाले बोले हैं, वेरी गुड। बहुत हम सोचते हैं सारे लोग बोले, सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म दें, बस छूट गया, लेकिन देखिए थोड़ा सा छूटता है, क्रम छूट जाता है, इसलिए टाइम पे भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में सब कुछ आप जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग स्टेट वाया acid catalyzed, यस है EV। मैकेनिकल following steps via acid catalyzed। तो एसिड कैटालाइज्ड में पहला स्टेप जो बनता है वह इमीनियम आयन बनता है या कार्बोकेटाइन भी। फर्स्ट स्टेप इमीनियम आयन ऑब्लिक कार्बोकेटाइन, जिससे आपको भूले में किससे बनेगा। इमीन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, 0-1 R2 डिग्री एमीन होना चाहिए, मतलब एमीन होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए और एसिड कैटालिस्ट होना चाहिए। फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम एमीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिड कैटालिस्ट। तो हमारा एमीन जो है यही है, R है, N है, H है, कहीं भी लिख सकते हैं, R है। नाइट्रोजन के पास लोन पे और प्लस क्या है आपके सामने लिख ही रहा है, फॉर्मल्डिहाइड में C है, डबल बॉन्ड O है, H है, H सबस्ट्रेट पास होगा क्या, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, लोन पेयर डाल देगा या बांध देगा। तो सिंपल सा जब लगेगा तो ये बनेगा RC R डैश H, कहीं भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने H को नीचे लगाया है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कहीं भी आप लिख सकते हैं किसी भी पार्ट को। और ये कार्बन नहीं है, ये क्या है, नाइट्रोजन है।
और नाइट्रोजन से बॉन्ड लगा C से, ये क्या हो गया CH2 और O माइनस, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया प्लस चार्ज। ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो तुरंत क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ऑक्सीजन एल्कोऑक्साइड के रूप में नहीं रह सकता, इसलिए एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ एल्कोऑक्साइड, तो तुरंत कन्वर्ट होगा। इस स्टेप को हम नहीं लिखते, मतलब प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ Cr N, और N से जुड़ा हुआ क्या रह गया सिंगल बॉन्ड CH2, यह और ये हो गया OH। OH अगर निकल जाए तो कार्बोकेटायन बनना नहीं है, और OH अपने से नहीं निकलता है, उसे निकलवाता है हमेशा AC। अगर इसमें बेस डाल सके तो क्या होता है, केवल H निकलता, लेकिन AC डालेंगे तो OH बाहर हो जाएगा। तो अब डालेंगे एसिड कैटालिस्ट, फिर होगा इसका प्रोटोनेशन। लोन पेयर है ही है, ये डाल देगा, इससे ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा RN R' CH2 सिंगल बॉन्ड लो OH ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन के बाद अगर देखा जाए तो तुरंत H2O बार कार्बोकेटायन रेडी बना, क्या RN R' और CH2 प्लस, ये स्टेबल कार्बोकेटायन, इसके द्वारा स्टेबलाइज होगा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, नहीं होता है। तो यहाँ पे तुरंत जैसे कार्बोकेटायन बनता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसमें चला जाता है, देख लीजिए किसमें आ जाएगा, आप खुद बता सकते हैं। हाँ, जहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाए, डबल बॉन्ड कार्बन हो जाए, R' है ही है, और ये CH2 ऐसे कर दे रहे हैं कौन बर्बाद नहीं, और नाइट्रोजन के प्लस हो गए, इसे कहते हैं IMI इनियम कैटायन या इनियम आयन। कार्बोकेटायन करेंगे तो कार्बोकेटायन बना दिया है, बोथ आर स्टेबलाइज्ड या बोथ आर रेजोनेंस स्टेट। पहले स्टेप का काम आपने कर लिया, अब और सिंपल, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं। अब आपके पास बचा क्या, कैटायन है और आपके पास क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा, हाँ, अगर आपका एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कीटोन तो तुरंत इनाल फॉर्म बना देगा, और अगर इनाल फॉर्म में दिया है कोई बात नहीं, तो जब भी रिएक्शन होगा तो पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। इनाल फॉर्म इज मोर एक्टिव देन दैट ऑफ कीटोन, तो ये काम एक्टिव हाइड्रोजन करेगा, तो हम उसे करते हैं, हटा दें इसको ऊपर वाला। तो सेकेंड स्टेप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इमेनियम कैटायन एंड एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो यहाँ पे हमारे सामने अब है
एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और ये है हमारा इलेनियम कैटायन। मान लिया जाए नाम लिख लिए, किसी का भी नाम लिखा हो, R डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और प्लस आपके पास क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यही है CH3, यही था ना, CO R डैश, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये क्या करेगा, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या कर लेगा, टार्टोमेराइड हो जाएगा। चाहते तो हम एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं। जब टार्टोमेराइड होगा तो ये बनेगा क्या, आप लोग के सामने है सब। R है जैसे है, ये तो रिएक्ट किया नहीं है, R डैश है, डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर प्लस है, और प्लस अब क्या हो गया, क्या बचा है यहाँ पे, CH2 बचा, डबल बॉन्ड हो गया कार्बन, और यहाँ हो गया OH, और यहाँ हो गया R डैश। अब आप कहेंगे कि अब क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, दोनों रिएक्टिव हो गए, रिएक्टिव मोड में है। देखिए यहाँ से करते हैं, ये लोन पेयर है तो भी वही होगा। ये अगर चलेगा तो ये पाई बॉन्ड इस पे आएगा नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ये चलेगा तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा, कार्बन से, कार्बन वाला बॉन्ड छोड़ के इसको एकदम बिल्कुल वही अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ये बना R N R डैश, बॉन्ड हो गया सिंगल, हो गया CH2, CH2 से जुड़ गया CH2, CH2 से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीनियम की जगह ऑक्सीनियम बना हुआ है R डैश। आपने लिया था कैटालिस्ट, क्या चीज, एसिड, तो कैटालिस्ट रह नहीं पाएगा, देना पड़ेगा आपको, H आयन बाहर जाएगा तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट R डैश CH2 CH2 और CO R डैश। कुछ नहीं दिया हो, लेकिन मैं दे दिया हूँ, फंस जाते आप। और यहाँ पर ये दिया हो HC डबल बॉन्ड हो H, मतलब देना तो नहीं चाहिए, दे दिए हैं। उसके बाद ये लिखा हो इसके पास यहाँ पर यन लगाया हो, ऐसे लिखा हो जिसे आप देख के गए हैं CH3। तो सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट बनाना है, एक और लगा दें CH3। कुछ भी दिया हो यहाँ, चाहे एसिड मीडियम से करा हो, चाहे बेसिक मीडियम से करा हो, देयर इज नो मीनिंग। एसिड ज्यादा रहता है, देखिए हमने लिख दिया इसलिए आप जोड़ ले जाएंगे। ये हो गया, दिमाग में रखना है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नहीं हो गया, ये हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव या रिएक्टिव। और ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, इसे आप जानते हैं। और ये हो गया 2 डिग्री जमीन हो गया, नहीं हो गया, दे देना तब ताली, यही हो जाएगा
यही होता है, बनेगा क्या तो आप जानते ही हैं क्या बनेगा। CH2 N CH3 CH3, इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम क्या था? एमिनॉल था। वेरी गुड। डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल इंडोल, एक चीज नहीं बताई हो, 3 नंबर छोड़ दीजिए। 3 पे है, नंबरिंग उसका यहां से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 NN डाइमिथाइल एमिनो, फिर मिथाइल, बाकी नहीं है। पकड़ में आया ना? NN डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल इंडोल किस नंबर पे है? तीसरे नंबर, तो हम 3 कर देते हैं। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को निकाल लाते हैं, देख लेते हैं। तो इनको भी मैंने